पेरिस ओलंपिक में गोल्ड के लिए फाइनल मुकाबले में उतरने से पहले पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य करार दिया गया। उनका वजन वेट कैटेगरी से 100 ग्राम ज्यादा पाया गया। पेरिस से यह खबर जैसे ही भारत पहुंची, पूरा देश गमगीन हो गया। गोल्ड की उम्मीद लगाए करोड़ों लोगों के चेहरे मुरझा गए। लेकिन अब विनेश फोगाट के मामले में भी सियासत का रंग चढ़ चुका है। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विनेश फोगाट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में उनके पास नंबर नहीं है, वरना वो विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजते। सुनिए जरा। विनेश का जहां तक सवाल है, सिल्वर नहीं, उसको तो गोल्ड लाता, उसको तो जो गोल्ड का प्राइस है वो देना चाहिए हरियाणा सरकार को। उसका क्या कसूर है बेचारी का? ऐसा कोई नहीं हुआ और उसकी भी सरकार को इंटरवेंशन करनी चाहिए। क्या कारण हुआ, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये रेयर है, जो ऐसा हुआ होता नहीं है। अब हमारे राज्यसभा के इलेक्शन है, हमारी तो मेजोरिटी नहीं है। अगर हमारी मेजोरिटी होती तो मैं उसको राज्यसभा में बनाता। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने भी विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि खेल के क्षेत्र में किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ये विपक्ष के लोग ये हर वर्ग के अंदर राजनीति घुसोते हैं। हमारे जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं उनके अंदर भी राजनीति कर रहे हैं। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर विनेश फोगाट के नाम पर गुमराह करने का आरोप लगाया, तो खेल राज्य मंत्री संजय सिंह का भी मानना है कि हुड्डा राजनीति कर रहे हैं। जब राज्यसभा का नंबर आया था तब उसने कौन से खिलाड़ी को भेजा था? हमारे क्षेत्र की बेटियां थी, बबीता थी और ये गीता थी। इनको नौकरी तक नहीं दी थी, उसके लिए संघर्ष करना पड़ा था। ये राजनीति करके गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जब उस टाइम राज्यसभा भेजने का वक्त आया था तो अपने घर से बाहर उनको दिखाई नहीं दिया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछना चाहता हूँ कि आज से पहले भी, चलो 2014 से पहले उनकी सरकार थी और हमारे योगेश्वर दत्त और बबीता फोगाट जो हमारे देश के रत्न थे, उनको जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव लड़ाया, उनको सम्मान दिया, उनको जो भी सुविधाएं देने का काम किया, उस टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहाँ थे? सिर्फ एक राजनीति, एक भाषण या राजनीतिक घोषणाएं करने का वो काम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजने को लेकर महावीर फोगाट ने पलटवार किया। उन्होंने दो टूक कहा कि जिस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उस समय गीता और बबीता से भेदभाव किया गया था। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो विनेश को लेकर बोल रहे हैं, वे सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। आज हुड्डा साहब कहते हैं भाई जो राज्यसभा में भेजना चाहिए, तो गीता को उस टाइम क्यों नहीं राज्यसभा में भेजा? जो चर्चा थी गीता इंडिया में, उसका भी नाम था, उस टाइम गीता को भी राज्यसभा में भेजता, जबकि राज्यसभा में भेजने की बजाय आज वो कहते हैं वो विनेश को जो वहाँ जो राज्यसभा भेजना चाहिए। ये हुड्डा साहब के मुँह से ये अच्छी बात नहीं लगती। पूरी राजनीतिक स्टैंड है। अगर राजनीतिक स्टैंड नहीं होता, अगर हुड्डा सच्चा होता तो मेरी दोनों बेटी उस टाइम देश भी लगनी थी। भूपेंद्र हुड्डा के बयान पर इनेलो विधायक अभय चौटाला ने पलटवार किया और कहा कि आज हरियाणा में चुनाव होने हैं, इसलिए भूपेंद्र हुड्डा ऐसा कह रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर विनेश मेडल जीत करके आती तो हम उसको, हमारे एमएलए की संख्या पूरी होती तो हम उसको राज्यसभा भेजते। हुड्डा जी को ये पूछने वाला हो कि जब जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद राज्यसभा का एक चुनाव था, तब इसको हरियाणा के ओलंपियन का ख्याल क्यों नहीं आया? तब ये क्यों नहीं सोचा इसने कि एक हरियाणा का लड़का जिसने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है, उसको कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में भेजा जाए? तब तो इसका जिक्र भी नहीं किया। तब तो अपने लड़के को आगे कर दिया राज्यसभा का मेंबर बनाने के लिए। अब क्योंकि चुनाव है इसलिए इस किस्म की बात कह करके राजनीति करना चाहता है। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि विनेश फोगाट की राज्यसभा के लिए उम्र पूरी नहीं है, तो भूपेंद्र हुड्डा कैसे विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेज देंगे? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 साल होती है। विनेश फोगाट अभी 29 साल की हैं। ऐसे में क्या भूपेंद्र हुड्डा का विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने का बयान सिर्फ राजनीतिक स्टंट था? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल, सिरसा से सुरेंद्र सावंत, चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।